बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सिविल लाइन जोन के अंतर्गत आने वाले कादीपुर में अवैध तरीके से खेती की जमीन पर कॉलोनी काटने का काम जोरों पर है। यहां की कॉलोनाइजर के अंदर किसी भी तरह का डर और खौफ नहीं है, जिसकी वजह से यहां की कॉलोनाइजर इस तरीके से अवैध तरीके से बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटते हैं। बात करें हम निगम पार्षद के, निगम पार्षद का भी मकान कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इस जगह से प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि यह सभी कार्य यहां के निगम पार्षद की तरफ से भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हमने इसमें खसरा नंबर भी मेंशन कर दिए हैं। हमने उस जगह की, ये आप देख सकते हैं, यह फोटो भी उपलब्ध करा दी गई है कि किस तरीके से यहाँ पर भूमाफिया काबिज हो चुके हैं। आप खुद वीडियो में देख करके अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी कहे जाने वाली आखिरकार इतने बड़ी बड़ी जगहों में कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, जहां एग्रीकल्चर लैंड को बंजर बनाकर, या ये कहा जाए कि कंक्रीट लाई जा रही है। शासन प्रशासन कब नींद से जागेंगे? अलीपुर एसडीएम की बात करी तो अलीपुर की तरफ से भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिविल लाइन जोन के अंतर्गत आने वाले कादीपुर नंगली रोड पर इस तरह के कार्य, जगह जगह कॉलोनी काटने का काम जोरों पर किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन की मिलीभगत, यही कहा जाएगा, क्योंकि अगर शासन प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती तो ये काम बंद कर दिया जाता, इस काम को रोक दिया जाता। लेकिन यहाँ पर बिना शासन प्रशासन की मिलीभगत के कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता। आप खुद देख सकते हैं, हम आपको कोई छोटी मोटी जगह नहीं, एक लंबी चौड़ा एरिया दिखा रहे हैं, जहाँ पर भूमाफिया काबिज हो चुके हैं और शासन प्रशासन उनके नीचे दबकर काम कर रहा है। क्योंकि जिसकी वजह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है जिससे कि यहाँ पर इस तरीके की अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती हैं। शासन प्रशासन इस तरफ गौर क्यों नहीं करता? क्या शासन प्रशासन की मजबूरी क्या है? आखिरकार हम आपको सुनवाते हैं संजीव झा ने भी क्या कहा, जो बुराड़ी विधायक है। संवैधानिक था, लेकिन आखिर ऐसी मजबूरी कौन सी थी? मैं एक क्षेत्र का विधायक हूं, मैं बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूं। हमारे यहां 6 निगम पार्षद हैं। अब समझिए लूट किस तरह की होती है। मैं एक वाक्य बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग, सदन को भी जानना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी जानना चाहिए। हमारे यहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी कोई प्रॉपर हाउसिंग नहीं है। तो जो वोट डाला जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक मकान का एक फ्लोर का वोट किसी और बूथ पे, और दूसरे फ्लोर का वोट किसी और बूथ पे। एक ही खसरा का एक मकान किसी और पोलिंग सेंटर पे, दूसरे का किसी और पोलिंग सेंटर पे। तो एक बार एक जगह कोई मकान बन रहा था, तो कई बार वहां जब कोई नया मकान बनता है तो ये संवैधानिक अधिकार पार्षद मानते हैं कि मैं पैसा लेना है, कि नया मकान बनाया, पैसा कैसे नहीं दोगे? पैसा तो देना पड़ेगा आपको। और अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उनको डराते हैं। कई बार हालांकि मैं कहता भी हूं कि मान लीजिए नया मकान बनाए, किसी घर में शादी हो, बच्चा हो, तो मांगने वाला कोई और आता था, भगवान ने उनको बनाया था मांगने के लिए। दिल्ली में दिल्ली के पार्षद वो कैसे हो गए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है ना। झूठ तो नहीं कह रहा ना भाई, नया मकान बनाओ, अधिकार है मेरा पैसे लेने का। भगवान ने किसी और का अधिकार दिया था, वो अधिकार पार्षद छीन के ले गए। खैर मैं अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। तो एक वार्ड के पार्षद खसरा नंबर लेकर आए कि ये जो मकान बन रहा है इसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा पार्षद वोटर लिस्ट लेके आ गया कि नहीं, ये मेरा वोटर है, मुझे मिलना चाहिए। दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी भयानक हुई कि उसकी पंचायत विधानसभा में नहीं हुआ।
फिर वो हमारे अपने सांसद जी के पास गए कि ऐसे ऐसे मकान बन रहा था, मेरे वोटर लिस्ट में पैसे वो ले रहे हैं। दूसरे का नहीं, खसरा मेरा है, पैसा मुझे मिलना चाहिए। सांसद कहा कि मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा, तुम बेईमान निकले, मेरा हिस्सा कहां है? तो मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा। इधर पोल आज खुला